ये जेलसी वाला माइंड ब्लोइंग प्लान है। राहुल को मैंने इससे ज्यादा अनकंफर्टेबल आगे कभी नहीं देखा। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से सनी सैम की जिंदगी में शामिल हो रहा है, एक ना एक दिन शांतनु और सनी का मिलना तय है। पता नहीं क्या होगा जब शांतनु सनी से मिलेंगे, उसका चेहरा देखेंगे। शांतनु और सनी नहीं मिल सकते, मुझे उन्हें मिलने से रोकना होगा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे ये पूरा किस्सा एक बार में खत्म हो जाए। शांतनु सनी से नहीं मिलेंगे, मैं उन्हें मिलने ही नहीं दूंगी। बेबी तुम भी ना, अब कुछ बोलो भी अब। सनी ठीक है, तुम कहती हो तो कहता हूँ। आई लव यू बेबी। ओह माय गॉड, आई लव यू टू। पता है राहुल, सनी को कितने सारे स्टंट्स करने पड़ते हैं और इतने इतने स्कैरी स्टंट्स करता है ये। अब बेबी अपना ध्यान रखा करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सॉरी सर। आउट। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, थोड़ी जल्दी है और ये सॉरी, एक्सक्यूज मी। एक आदमी है, नाम सनी, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ से आया है, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ। एंड माइंड यू, किसी को पता ना चले। वाह भाई वाह, आपने कह दिया और मैं चल पड़ा। देखिए जी, आप जो भी हैं, लेकिन मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मुंबई में काम करने आया हूँ और इस शहर ने मुझे रोजी रोटी दी है। आपके कहने से मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। चलता हूं।
पैसे कमाने की मकसद से आए थे ना? आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, हमेशा के लिए। इतने पैसे तो मेरे दादा ने भी कभी नहीं देखे। अगर ना बोल दूं तो? आप मना कर सकते हैं, पर मैं जानती हूँ कि आप मना करेंगे नहीं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और समझदार भी। देखिए, मैं आम आदमी हूं, मैंगो पीपल। आप अमीरों के चोचले मेरी समझ के बाहर हैं। किसी से कोई बेट लगाइए क्या? नहीं। तो एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं समझ रही ना कि मैं कोई चोर उचक्का हूं, आपका माल लेके फुर हो जाऊंगा? ओ मैडम जी, ठंड रखो। मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन उसूलों का पक्का हूं। जो भी काम करता हूं ईमानदारी से करता हूं। जानती हूँ, इसलिए तो मैं आपसे यहाँ मिलने आई हूँ। देखिए सनी जी, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन आपको इस शहर से बाहर जाना होगा। वजह मत पूछिएगा, बस इतना जानती हूँ और बता सकती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं है। ये कनक सनी को पैसे क्यों दे रही है? कोई तो ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। फिर क्या हो सकता है? पता करना पड़ेगा। खनक अचानक बेहोश कैसे हो गई? और शान के चेहरे पे वो घबराहट। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, थोड़ा रिलैक्स कर यार। रिलैक्स ही तो कर रही थी। मजाक करना बंद करो, ओके? पहले मुझे ये बता कि उस दिन जो लड़का तेरे साथ था वो कौन था? क्यों, पसंद आ गया तुझे? सैम, हर बात मजाक नहीं होती, सीरियसली बताना यार। अच्छा ओके। अब शान ना, तुझे पता है तू बहुत लकी है। खनक इज अ वंडरफुल वाइफ। तू जानता है जब तू बाहर गया था
तो खनक ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं राहुल को अभी भी प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तू राहुल को पसंद नहीं करता, पर शान, मैं अब अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकती। खनक मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर रही है। मैं तेरे और राहुल की लव स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तुझसे बस ये पूछ रहा हूँ कि उस दिन जो लड़का तेरे साथ था वो कौन था? वो लड़का I mean, सनी खनक की ही खोज था। और वो मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा है राहुल को जेलस करने के लिए। शान, वो लड़का सिर्फ एक एक्टर है और हम उसे एक्टिंग करने के पैसे दे रहे हैं। एक मिनट, वो लड़का खनक की खोज है? यानी खनक को उस लड़के के बारे में पता था, फिर भी उसने मुझसे ये बात छुपाई। एक मिनट, पहले ये देख। सनी? ये सनी का फोटोग्राफ तेरे पास कैसे आया? ये सनी नहीं है, ये सूरज है। सूरज खनक का पहला पति था, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। ओह, तो इसीलिए खनक उस दिन इसे देखकर बेहोश हो गई थी। शान, कहीं ये पुनर्जन्म की कहानी तो नहीं, या फिर उसका भूत? सैम, मुझे लगता है तू आजकल बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देख रही है यार। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का सूरज का हमशक्ल है। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खनक ने ये बात मुझसे क्यों नहीं शेयर की। हो सकता है खनक को लगा हो कि अगर ये बात मुझे पता चल जाएगी तो मैं क्या सोचूंगा। अब तू क्या करेगा? कुछ नहीं, मैं इस लड़के से बात करूंगा, उससे कहूंगा कि वापस चला जाए, बस। और क्या करूं मैं? अब शान, तू परेशान मत हो। आई एम श्योर खनक ने यही सोचा होगा कि अगर वो तुझे बताएगी तो शायद तुझे अच्छा ना लगे। और खनक तो मुझे बार बार बोल रही थी कि उसे ये एक्टर नहीं चाहिए, उसे ये लड़का पसंद नहीं है, और मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। शान, मैं इसे आज ही निकाल देती हूँ। रिलैक्स सैम, देख, अगर तेरी खुशी राहुल के साथ है ना तो फिर ठीक है यार। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो। और अगर खनक तुम दोनों के लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। मैं भी ऐसे ही घबरा रहा था। अगर खनक सूरज सनी से मिल चुकी है फिर, लेकिन मुझे खनक के प्यार पर पूरा भरोसा है। पर अब तू क्या करेगा? सबसे पहले तो तेरे नकली बॉयफ्रेंड को मैं फोन करूंगा, वो भी इस वक्त। इस वक्त? या आज मैं खुशबू के बारे में सब कुछ जान के रहूंगा। OMG! नहीं आंटी जी, OMG नहीं, डक जी। बैठो। वो मुझे ना डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए था। किसका? उसका। किसका? उसका। वो क्या है, अब कैसे कहूँ, आपके तो बच्चे हैं ना। शान का तो है मेरे पास में, वो कब पैदा हुआ था, उसका बर्थडे कभी है, लेकिन अगर दूसरे का भी दे देती तो। क्यों चाहिए? क्योंकि आंटी जी वो क्या है ना, मैं ना अपनी कुंडली बनवा रहा हूँ, और जिन बाबा जी से मैं कुंडली बनवा रहा हूँ ना, वो ऑफर दे रहे एक पे एक फ्री। तो मैंने सोचा कि अपनी तो बनवा ही लेता हूँ, लगे हाथ बाकियों की भी बनवा लूँ। आपको बनवानी है? नहीं, मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। अरे आंटी जी, क्या बात कर रही हैं आप? अब आप नहीं जानती, ये निराश राज बाबा को सारी तकलीफें ना झट से दूर कर देते। अगर तुम्हें डेट और टाइम चाहिए ना तो ले लो। टाइम 6:12 AM।
साला उस लड़की ने दिल से रिक्वेस्ट किया, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। पैसे मिल जाएंगे तो फैमिली की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर उस दूसरी लड़की का क्या? पता नहीं उसे इस सारे चक्कर के बारे में पता भी है कि नहीं। काम तो उसको है, तो फिर बीच में ये क्यों फ्री फंड का पैसा दे रहे हैं? और अगर फ्री फंड का पैसा दे ही रहे हैं तो भाई मैं क्यों ऐਵੇਂ ही नाटक करूं? ले लेते। मारू क्या? तेरे भाई की इज्जत बख्शू? कहीं तो आग लगी है। कितना धुआं उठ रहा है। क्यों भाई, मैं कोई स्पीड ब्रेकर हूं? आए और चढ़ गए। क्या करें, वक्त बहुत खराब चल रहा है। आजकल सड़क पे हादसे बहुत हो रहे हैं। यार पहेली ग्रैंड मास्टर क्यों बन रहे हो? जो बोलना है सीधा सीधा बोलो। यही कि आज अगर तुम्हारे पास गाड़ी होती तो कोई रईसज़ादा तुम्हें उड़ाने की कोशिश नहीं करता, और ना ही खरीदने की। मतलब क्या है तेरा? ये गाड़ी तुम्हारी हो सकती है, तुम्हारे घर वालों का ख्याल भी रखा जा सकता है, एक अच्छा खासा करियर, हाँ एक ऐसा करियर जिसके बारे में तुम सपना भी नहीं देख सकते। अगर मेरी चाहत से दुनिया चलती ना तो मैं कहां से कहां होता। तू बता, तू क्या चाहता है? अगर नीलामी में बैठने का फैसला कर ही चुके थे तो असली बोली लगाने वाले का इंतजार भी कर लेते। ओ भाई, मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं। 1 करोड़ नहीं, चलो तुम्हें एक पेज 3 सेलिब्रिटी बना देते हैं। नहीं, चलो तुम्हारा लॉन्च एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ बॉलीवुड में करते हैं। मुंबई में एक बंगला, वो मैं, लेकिन सॉरी अभी याद आया, तुम्हारे भाई का इलाज हो रहा है ना, खर्चा 12 लाख रुपए। चलो सस्ते से सस्ते हॉस्पिटल में 40,000 रुपए। तुम्हारे रूम का भाड़ा जो तुमने 3 महीने से नहीं दी वो, और इन सब का जवाब तुम्हारे पास, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस 1,235 रुपए 50 पैसे। आई थिंक आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सोच लो क्या हुआ। बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। बचा तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। गाड़ी की चाबी। बड़े भाई, भूल गया स्टंटमैन हूं। बोलने से ज्यादा करने में मजा आता है।
जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा हो रहा है। तुम्हारा कॉन्सर्ट तो मैं होने ही नहीं दूंगा शान।